लेकिन जब कोई जिंदा रहता है तो उसको नोचेंगे, उसको गलत कमेंट करेंगे, उसको ऊट पटांग बोलेंगे। क्या मिलता है ये सब करके आपको? बच्चे क्या क्या चीजें फेस करते हैं, आप नहीं समझ सकते उस चीजों को। आप आते हो, एक गलत कमेंट करके चले जाते हो, लेकिन आपको नहीं लगता है कि वो गलत कमेंट क्या फील कराता है। तो मुझे गलत करके आगे नहीं बढ़ना है। मैं अपने बच्चों के हक के लिए लड़ रही हूँ, मैं सही हूँ तो मुझे न्याय मिलेगा। आज नहीं कल मिलेगा, वक्त लगेगा पर मिलेगा। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ ये एक्चुअली एक आर्मी के ही है। और वो 2-3 दिन से मुझे बहुत ही फालतू कमेंट कर रहे हैं। मैं इग्नोर कर रही थी, 2 दिन तक मैंने इग्नोर किया, लेकिन अति ही कर दी इस चीज की। तो आपको भी पता है कि एक जो फौजी होता है ना, वो बहुत ही लोगों का सम्मान करता है। भारत माता की सेवा के लिए रखा जाता है। तो जो व्यक्ति फौज में होता है ना, उसे ना औरतों की इज्जत करना सिखाया जाता है। और जो ऐसे फौजी होते हैं ना, जो मेरे एक्स हस्बैंड की तरह, वो मैं यही कहूंगी कि उन्हीं की तरह के ये फौजी हैं, जिनको बात करने की तमीज नहीं है। मतलब इतनी गलत तरीके से इन्होंने बात की। मैं 2-3 दिन तक इग्नोर कर रही थी कि नहीं करती हूँ, नहीं करती हूँ, लेकिन वो अपनी हद पार करते जा रहे हैं। और आपको एक चीज और बता दूं, फौजियों को सोशल मीडिया सोशल मीडिया पे आना अलाउ नहीं है, किसी भी फौजी को। क्योंकि वो देश की, मतलब कहना चाहिए कि उनकी प्राइवेसी उससे लीक होती है। तो फौज के अंदर रह के इस तरीके की हरकत करना, सोशल मीडिया पे आके किसी को कमेंट करना, ठीक है आप अपनी अपनी राय रख सकते हैं। जैसे कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि जब तक दोनों पक्ष को ना जानो तब तक कुछ मत बोलो। तो वो चीज ठीक लगती है कि ठीक है आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे हो, अच्छी बात है। कभी भी किसी एक की बात सुन करके यकीन नहीं करना चाहिए। बट आप गंदे शब्दों का यूज मत करो, आपको नहीं पता। और दूसरी चीज, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि मुझे वहां से 3 साल मेंटेनेंस मिली। फौज का पहले नियम था कि जब तक बंदा नौकरी करता रहेगा तब तक आपको मेंटेनेंस मिलती रहेगी। मतलब जो भी वहां से गुजारा भत्ता, खर्चा भत्ता जो भी है, वो आपको मिलता रहेगा। लेकिन अब फौज के नए रूल्स आ गए हैं, जो कि मेरा मेंटेनेंस स्टार्ट होने के बाद आया है ये रूल। तो मुझे भी नहीं पता था कि क्यों अचानक बंद हुआ। तो जब मैं वहां पे गई हुई थी दिल्ली, तो वहां पे मुझे उन्होंने वो दिखाया, ऑर्डर की कॉपी दिखाई, उन्होंने मुझे उसकी रिसीविंग दी। उन्होंने ये कहा कि पहले ये नियम था कि जब तक फौजी नौकरी करता रहेगा तब तक आपको मेंटेनेंस मिलती रहेगी, एक बार अगर आपकी मेंटेनेंस स्टार्ट हो गई तो। लेकिन अब ये रूल्स चेंज हो गए हैं और अब ऐसा है कि सिर्फ 3 साल तक फौज आपको देगी। उसके बाद भी अगर आपको चाहिए तो आपको कोर्ट में केस करना पड़ेगा। तो मेरा ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा था। तो कोर्ट में केस मेरा डाइवोर्स का चल रहा था। मेंटेनेंस जो है वो कंटिन्यू था वहां से, तो मैं कोर्ट से क्यों मांगती। लेकिन जब वहां पे ऐसा लगा कि अब ये यहाँ से नहीं होगा, उन्होंने खुद बोला कि ये ऑर्डर की कॉपी आप लेके जाइए, अपने कोर्ट में लगाइए और वहां पे बताइए ये कि यहाँ के रूल्स चेंज हो चुके हैं। तो अब आप कोर्ट के थ्रू आप चाहो तो पैसे ले सकते हो। तो जब तक ये चल रहा था कोर्ट में केस में, एक भी बार पेशी में वो आते ही नहीं थे। वो इसीलिए नहीं आते थे कि मैं जाऊंगा, मुझे पैसे देने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा, तो वो नहीं आते थे। और जो बच्ची के साथ की वीडियो है उसके लिए कुछ लोग कमेंट करते हैं कि प्री प्लान्ड है, जानबूझकर कैमरा सेट कर दिया गया था। तो भाई जो बंदा कोर्ट में नहीं आ रहा है, वो बिना बताए घर में घुस गया, ठीक है, जब हमारा तलाक हो चुका तो ये लीगल नहीं है, इनलीगल काम है। आपका जब तलाक हो गया है तो आपने घर में पैर रखा कैसे? और वो कुछ भी कर सकता है और उसने कुछ भी किया है। एक बार ऐसे ही लड़ाई झगड़ा उसने किया था, तब मैंने थाने में कंप्लेंट डाली थी। तो वो बाहर आकर के उसने खिड़की पे, हमारे घर का आपने देखा होगा जहाँ पे कूलर रखा हुआ है, मेरे उसमें वीडियो में आपने देखा होगा, वो बिल्कुल रोड से लगा हुआ है। जो कूलर रखा हुआ है, अभी तो गर्मी का समय है, उस टाइम शायद ठंडी का है या बारिश का, जैसा भी टाइम होगा। तो वहां पे विंडो में पूरे कांच लगे हुए हैं, वहां से उसने पत्थर मारा था। और मेरा बेटा उस समय साल भर का भी नहीं हुआ था, छोटा था। वहीं पे मैंने बेड पे लिटाया था, जो सामने बेड है। तो वो मतलब बिल्कुल साफ बचा था, एक दो टुकड़े उसके ऊपर आए थे लेकिन उसको कुछ नुकसान नहीं हुआ था। किस्मत अच्छी थी, भगवान मेरे साथ थे इसलिए।
तो मुझे उस आदमी पे बिल्कुल भरोसा नहीं, इसलिए मैंने कैमरा ऑन किया था। ये रीजन मेन है, ताकि मैं कोर्ट में किसी चीज में बता सकूं। वो तो सीधा बोल देता कि मैं तो जबलपुर ही नहीं आया था, मुझे क्या पता किसने किया क्या किया, वो कुछ भी करके चला जाता। मेन रीजन मेरा ये था वीडियो बनाने का। तो और दूसरी चीज, उसने जाकर के यहाँ से हल्ला किया अपने गांव में, मैंने अपनी बेटी को 85,000 रुपए दे के आया हूँ, ये वो। जबकि मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि वो 40,000 रुपए दे करके गए थे उसके एडमिशन के टाइम पे। वो भी इनको 40 लाख रुपए मिले थे रिटायरमेंट में। उस समय उनके लिए वो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर था। 40,000 रुपए 40 लाख में वो दे गए। क्या सोच के दे गए? पर उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। मुझे अगर झूठ बोलना होता तो मैं ये बात भी नहीं बताती किसी को, क्योंकि उन्होंने कोई फोटो नहीं ली, कोई वीडियो नहीं बनाई। ठीक है? तो मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। बाकी जिसको जो लगता है लगता रहे, लेकिन इनके कमेंट आपको सुना देती हूँ। इतने ही बेहुदे और इतने गलत तरीके से इन्होंने बात की है। पहली बात तो इन्होंने मेरी फोटोज पे बहुत पहले ऊटपटांग कमेंट किए हैं, वो कमेंट इन्होंने डिलीट कर दिए। अभी जो लेटेस्ट में कमेंट इनका पड़ा हुआ है वो ये है, मैडम इतनी सीधी हो नहीं जितना अपने आप को दिखाती हो। ठीक है, मुझे आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। जो है मैं तो प्रूफ के साथ बता रही हूँ। और मैंने आपको पहले भी बोला कि मैं उस आदमी के ज्यादा प्रूफ नहीं दिखा सकती। पता नहीं कितनों के घर खराब हो जाएंगे, कितनों की बीवियां मायके छोड़ दी जाएंगी, सिर्फ इसलिए मेरा मुंह बंद है। तो मैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए मैं किसी का घर नहीं बर्बाद कर सकती, क्योंकि आज नहीं तो कल फिर वो चीजों का असर मेरे बच्चों पे आएगा। तो मुझे गलत करके आगे नहीं बढ़ना है। मैं अपने बच्चों के हक के लिए लड़ रही हूँ, मैं सही हूँ तो मुझे न्याय मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा, वक्त लगेगा पर मिलेगा। और जो गलत कर रहा है उसको भी सजा मिलेगी, और मिलना शुरू हो गई है, मिलना शुरू भी हो गई है। तो मैं आपको बता रही हूँ इनके कमेंट्स पढ़ के। आज इन्होंने लिखा था, मैडम इतनी सीधी नहीं हो जितना अपने आप को दिखाती हो। तो मेरा दिमाग इसलिए खराब हुआ इन पे कि ये 2-3 दिन से बहुत ही उटपटांग कमेंट कर रहे हैं मेरी बच्ची को लेकर के भी, कि एक बाप को गलत ठहरा दिया, जैसी माँ है, जैसा माँ सिखाएगी बच्ची वैसा सीखेगी। मतलब ये सब मैंने उसको सिखाया है इनके हिसाब से। तो फिर मैंने लिखा था, आप भी इतने समझदार नहीं है जितना आप अपने आप को खुद को दिखा रहे हैं। इनका कमेंट है, मैडम रहने दो, हमें मत समझाओ, मैंने एक ऐसे ही केस को सॉल्व करवाया है। मैं भी आर्मी से हूँ, उसकी वाइफ भी आपकी तरह थी, मेरी तरह पता नहीं क्या थी मेरी तरह। वो भी टीचर थी, मैं टीचर नहीं हूँ फिलहाल। ओके, अपने घर। एक्चुअली इनकी जो लैंग्वेज है ना, वो पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, आप भी देख लीजिएगा, इतनी स्पेलिंग मिस्टेक है। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये आर्मी में कौन किस पोस्ट पे होंगे ये। तो घर की लड़ाई कोर्ट में ले आई जब चली जाती थी। हाँ, घर की लड़ाई कोर्ट में जब चली जाती है तो शर्म से डूब मरने का मन होता है। तुम क्या समझोगी, क्या कोर्ट में जाए उसकी कमजोरी ये है कि उसके बच्चे तुम्हारे पास हैं। नॉमिनी तुम हो, तो फिलहाल बच्चे मेरे पास हैं क्योंकि बच्चों को रखने की उसकी हैसियत नहीं है, बच्चों को रखने के वो लायक नहीं है, सिर्फ इसलिए मेरे पास बच्चे हैं। और कोर्ट ने भी उनको सीधा कहा था कि बच्चे आपके साथ नहीं रह सकते क्योंकि आप बच्चों को रखने के लायक नहीं है, आपकी हरकतें सही नहीं है। जो हर दिन बिस्तर और हर दिन औरत बदलेगा उसके साथ बच्चे नहीं दिए जा सकते। तो उनको साफ मना कर दिया गया था। तो ये रीजन है बच्चे मेरे पास होने का। तो बच्चों के हक के लिए मैं लड़ रही हूँ, लेकिन बच्चों को फेंक नहीं दिया है मैंने, ना बच्चों को छोड़ दिया है। तो उन्होंने यही कहा, और नॉमिनी आप हो, नॉमिनी मैं नहीं हूँ, मेरा डाइवोर्स हो चुका है। और जब मेरा डाइवोर्स नहीं भी हुआ था तब भी उनकी जो भी LIC और जो भी चीजें कराए थे ना, उसमें नॉमिनी मैं नहीं थी। और अब तो फिलहाल उस आदमी के नाम पे कुछ भी नहीं है। बहुत मुश्किल हो रहा है इनकी बातें समझने में, तो देख लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि इसने यही लिखा है। तो आदमी का कट जाता है कुछ करने से पहले, इसलिए कुछ नहीं करता वो। एक बात और, तुम कर रही हो वो अकेली नहीं कर सकती, जो तुम कर रही हो वो अकेले नहीं कर सकती, तुम्हारे पीछे किसी बकवास इंसान का हाथ है जो कि थर्ड पर्सन है। और सुनो, आज वीडियो बना के सब्सक्राइबर बढ़ा रही हो,
बढ़ा रही हूँ ना, ऊपर वाला सब देख रहा है, देख लेना। वो वालों को बहुत डिफेंस वालों की बहुत गलतियां माफ करता है। मुंह के बल गिरोगी, समझ नहीं आएगा। वो थर्ड पर्सन रगड़ के रख देगा, देख लेना। ये इनकी लैंग्वेज है। तो ये फौज से हैं। इनको फौज ने ये सिखाया है कि आप इस तरीके से बात करो। मैंने आपको पहले भी बोला, सारे फौजी बुरे नहीं होते और सारे फौजी अच्छे भी नहीं होते। बहुत सारे फौजी ऐसे होते हैं जो मेरे एक्स हस्बैंड की तरह होते हैं, क्योंकि वो समझ सकते हैं उनकी प्रॉब्लम को। वो समझ सकते हैं कि हाँ, बीवी को घर पे बिठा के अपनी अय्याशी के लिए 10 जगह हम लोगों को जाना है, ये सब करना है। तो वो उस चीज को समझ सकते हैं जो ये ऐसा करते हैं। फिर इन्होंने लिखा है, और तुम्हारी भाषा देखो। हाँ, मैंने लिखा था तुम भी एक फौजी हो और एक फौजी को सोशल मीडिया पे आना तो मना है, लेकिन फिर भी आते हो। ऊपर से किसी औरत से कैसे बात करनी है इसकी तमीज भी नहीं है आप में। मैंने आप में ही लिखा है। मुझे लगता है आप भी वही फौजी हो जैसे मेरे एक्स हस्बैंड थे। आप बुरा मत मान जाना कि मैंने आपकी तुलना अपने एक्स हस्बैंड से की है, क्योंकि आपकी नजर में वो बहुत नेक इंसान है और उनकी तरह ही आप भी बड़े नेक फौजी हो। मैंने कुछ गलत नहीं लिखा। भाई, अगर उनकी नजर में वो बहुत अच्छे इंसान है तो मैंने उनसे ही तुलना की है उनकी। तो ये लिखे हैं, मैं तुम्हारी भाषा देखो, तू तड़ाक बात कर रही हो हस्बैंड के बारे में। मतलब मैं हस्बैंड के बारे में जो भी बोल रही हूँ उनको मिर्ची लग रही है कि तुम्हारी भाषा देखो तू तड़ाक से। भाई, मैंने तो उस आदमी की भाषा सुनाई नहीं है आप लोगों को। एक क्लिप लगाई थी, वो भी काट काट के लगाई थी। उस आदमी की भाषा सुना दूंगी ना तो शायद यूट्यूब पे वीडियो देखना बंद कर दोगे आप। इन्होंने लिखा है, फौजी सोशल मीडिया पे नहीं आ सकता है, उसी का फायदा उठा रही हो, वायरल कर रही हो। समझी, और इतनी एक्टिव हो, मेरे कमेंट तुरंत देख लिया। इससे पता लगता है कि मुझे जब वो खराब इंसान था तो पहले क्यों नहीं छोड़ दिया। क्या कर रही थी 12 साल अपनी लाइफ बनाने के लिए, बच्चे क्यों किए। मुझे मत समझाओ, तुम बता रही हो। वो तो यूट्यूब पे नहीं बता सकता क्योंकि वो फौजी है। तो वो वो यूट्यूब पर आकर क्या बताएगा कि मेरे कितने औरतों के साथ संबंध है, मैंने क्या क्या किया है। मैं शादी के बाद भी मैं कितनी जगह रिश्ता लेकर के गया अपनी शादी का। या फिर मैंने अपनी बीवी को कब कब मारा, कहाँ कहाँ मारा, मार के कितने दिन कमरे में बंद रखा, मैंने क्या क्या अपनी बीवी के साथ किया। क्या बताएगा वो। मैंने जुए में कितने पैसे हारे, मेरी आधी से ज्यादा कमाई मेरी दारू में जाती है। वो क्या बताएगा सोशल मीडिया पे आके। बताए ना। मैं तो कहती हूँ कि मेरे बारे में बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बोल दे। और अब तो फौज में नहीं है ना, अब क्यों उसको प्रॉब्लम है सोशल मीडिया पे आने पे। अब आए और बताए मेरे बारे में क्या बताना है उसे। तो ये सब लिखा है इन्होंने। और फौज से आ चुका है वो, कुछ नहीं होगा, कोर्ट से लड़ती रहे, बच्चे बड़े हो जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं बच्चे बड़े हो जाएंगे तो भी मैं लड़ती रहूंगी। मैं ये भी बता दे रही हूँ कि मुझे मेरे बच्चों का जब तक हक नहीं मिलेगा मैं तब तक लड़ती रहूंगी। वो आदमी जब तक जिंदा रहेगा ना तब तक मैं लड़ती रहूंगी। और इन्होंने लिखा है, हेलो, मुझे मत सिखाओ कैसे लिखा जाता है, मैं यूट्यूब की भाषा ही लिखता हूँ। और मेरी वाइफ तुम्हारे जैसी गिरी हुई नहीं है जो कोर्ट केस करेगी। समझी मैडम। जब इंसान ऐसा करता है, स्टार्टिंग में संभाला जाता है, 12 साल उसके साथ बिताने के बाद तुमको जोश चढ़ा है अलग होने का। तो भाई, मैं 12 साल मैंने वेट सिर्फ इसलिए किया था कि शायद वो बंदा सुधर जाएगा। और मुझे अगर लालच होता तो मैं उनके रिटायरमेंट तक का भी वेट कर लेती। सिर्फ 12 साल के बाद ना छोड़ देती, मैं रिटायरमेंट का भी वेट करती कि हाँ, रिटायर हो जाए, उसके बाद मैं इससे पैसे ले लूँ, उसके बाद छोड़ूं। इतना कॉमन सेंस होना चाहिए अगर फौज में भर्ती हो तो। ये कहूंगी कि जब जिस तरीके से आपको लगता है कि जब तक दोनों पहलू ना जानो तब तक कुछ ना कहो, तो किसी एक को भी कुछ मत कहो। आ, बस रिक्वेस्ट करूंगी, आपको नहीं पता एक औरत क्या कुछ झेली है। ठीक है, कोई दो बच्चों को लेकर के खुश नहीं रहेगी, अकेले जिम्मेदारी उठा के बहुत खुश नहीं होती है। और जो 12 साल झेल गई है ना, तो फिर वो उसके लिए कुछ टाइम और झेलना कुछ मतलब आसान है। लेकिन मैं ऐसी जिंदगी, मैं सच बता रही हूँ, मैं नहीं जी सकती, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से
सेल्फ डिपेंड हूँ अपने पापा के ही टाइम से। तो मैंने ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती कि मार खाऊं, गाली खाऊं, ये सब खाते हुए, सुनते हुए और मैं रहूं। इससे अच्छा है मैं मजदूरी कर लूं, वो ज्यादा बेटर है। और रही बात, लोग बोलते हैं, कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं मजे ले लिए। भाई कोई बच्चे पैदा मजे लेने के लिए नहीं करता है, ठीक है? तो ये सब आप लोग इतने आसानी से बोल देते हो, आप लोगों को ये भी नहीं लगता है कि सामने वाले पे क्या बीतेगी। और सोशल मीडिया पे मत आओ, सोशल मीडिया पे मत बताओ, तो मैं बिल्कुल ना बताती, लेकिन उस आदमी ने मुझे इतना बदनाम किया अपने यूनिट, अपने गांव में, कि मुझे ये जरूरी है करना। और मैं अब इससे पीछे नहीं हटूंगी। मैं आज भी बोल रही हूँ कि आज वो बच्चों का हक दे दे, मैं उसका नाम लेना बंद कर दूंगी। लेकिन बच्चों का हक चाहिए। ये बताइए, अगर वो आदमी गलत कर रहा है, वो 10 जगह जा रहा था, वो 10 जगह संबंध बना रहा था, वो जुआ खेल रहा था, वो पैसे नहीं जोड़ रहा था, वो अय्याशी कर रहा था, वो 1 रुपया अपने बच्चों को, अपनी बीबी को नहीं दे रहा था, तो इसमें, इन सब चीजों में बच्चों की गलती क्या है? कहाँ गलत है बच्चे? बच्चों को किस बात की सजा मिलनी चाहिए और क्यों मिलनी चाहिए? मेरे से शादी की थी उन्होंने, कोई मैं ऐसे सड़क पे बैठी हुई नहीं थी। कानूनी अधिकार है मेरे बच्चों का, और जो हमेशा रहेगा। किसी भी आदमी औरत का तलाक हो जाने के बाद बच्चों का अधिकार खत्म नहीं होता, ना बच्चों का तलाक होता है। इतना पता होना चाहिए। और जब इंसान दूसरी औरत रखता है, एक औरत के होने के बाद दूसरी औरत रखता है, उसके बच्चे का अधिकार होता है, तो फिर ये बताइए कि मैं तो पहली पत्नी थी, और जो मेरे बच्चे हैं वो कोई दूसरे के नहीं है, उनके ही हैं, तो उनका अधिकार तो है ही। और रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी गलत कमेंट करते हैं, मत करिए। आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं मेरा, मत करिए। आप अच्छा नहीं बोल सकते हैं, मत करिए। ठीक है, गलत वर्ड मत यूज कीजिए। भगवान ना करे कि, मैं तो बिल्कुल नहीं मनाऊंगी कि आपके घर में कोई बेटी इस तरीके की हो, किसी की माँ इस तरीके से झेले। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। लेकिन सच बता रही हूँ, जिस घर में होंगी ना, उनसे पूछना क्या क्या बीतती है, बच्चे क्या क्या चीजें फेस करते हैं। आप नहीं समझ सकते उस चीजों को। आप आते हो, एक गलत कमेंट करके चले जाते हो, लेकिन आपको नहीं लगता है कि वो गलत कमेंट क्या फील कराता है। अभी आपने सुना होगा, जैसे कभी भी कोई सुसाइड कर लेता है, कोई भी ऐसे केसेस में, लोग उसको कायर बोलते हैं इस टाइप का गलत काम क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। किसी लड़की का रेप हो जाता है, गलत हो जाता है उसके साथ, लोग कैंडल लेके रैली करेंगे, हड़ताल करेंगे, ये सब करेंगे। लेकिन जब कोई जिंदा रहता है तो उसको नोचेंगे, उसको गलत कमेंट करेंगे, उसको ऊट पटांग बोलेंगे। क्या मिलता है ये सब करके आपको? तो अगर किसी का साथ देना है तो जीते जी दो ना। उसके मरने के बाद क्या है कि फोटो लगा के और अच्छे अच्छे कमेंट करके, कैंडल मार्च करके, ये सब करके आप लोग क्या दिखाने की कोशिश करते हो? इसी समाज में कुछ लोग हैं, अगर किसी लड़की के साथ गलत हो जाता है तो ये नहीं कहते कि उसके साथ गलत हो गया, बल्कि ये कहते हैं वो इतनी रात को क्यों निकली थी, वो ऐसे क्यों थी, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्यों थी, वो ये करने क्या गई थी, वहां क्यों गई थी। दुनिया के सवाल जवाब होते हैं, पर कोई ये नहीं कहता है कि उस लड़के ने उसके साथ गलत किया। तो यही हमारा समाज है। लेकिन जब वही लड़की मर जाएगी, उसके साथ गलत हो जाएगा, तो लोग, कहो जो गलत किए हैं ना, वो भी उसी कतार में खड़े होंगे, उसको इंसाफ दिलाओ, उसको इंसाफ दिलाओ। मतलब जो खुद ऐसे होंगे ना, वो भी उसी लाइन में खड़े होंगे कि उसे इंसाफ दिलाओ। तो मत करो आप लोग ऐसा, क्योंकि आप लोगों से ही समाज है, सबसे मिलकर के ही समाज है। तो किसी के साथ गलत मत करो, क्योंकि एक ना एक दिन हर किसी को कर्मों का फल मिलता है। तो ऐसा ना लगे कि जब भी आपको कोई बोले आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा, तो आपको बददुआ लगे। वो दुआ लगनी चाहिए। मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ, और मुझे ये पता है कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ। सामने वाले ने इतनी गलतियां की है ना, उसकी तो मैंने सजा दी ही नहीं है उसे, छोड़ दिया उसे सिर्फ। नहीं तो मैं इतने, लोग बोलते हैं लड़कियों की आदत हो गई है, कुछ लोग कमेंट करते हैं इनकी आदत हो गई है, पैसे ऐंठने के लिए करती हैं शादी और फिर पैसे लेती हैं। भाई मैंने तलाक दिया तो उस वक्त तो मैंने पैसे लिए ही नहीं, मैं तो सिर्फ बच्चों का हक मांग रही हूँ। मैंने तो उस आदमी को ऐसे ही छोड़ दिया बिना 1 रुपए लिए। तो मैं वैसी औरत नहीं हूँ
कि पैसे पे मरूं, लेकिन बच्चों का हक नहीं छोड़ूंगी। चलिए फिर आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।